महाराज एक सांस में 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से 5 प्रश्न पूछ लिए। पहला प्रश्न, जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न, भगवान ने इस धराधाम पर कितने अवतार लिए। तीसरा प्रश्न, अभी तक भगवान ने किस प्रयोजन से इस धराधाम पे अवतार लिए। चौथा प्रश्न, बोले मेरे गुरुदेव जितनी भी कथा आए उन्हें आप संक्षेप में सुना देना, लेकिन अगर गोविंद की कथा आए तो उसे वर्णन सहित सुनाना। और फिर कहा, 5वां प्रश्न किया, श्री कृष्ण के परम धाम जाने के तत्पश्चात धर्म किसकी शरण में गया, अध्यात्म किसकी शरण में गया। जब इतनी बातों को भैया सबने सुना तो तत्काल निर्णय करके तुरंत उत्तर देने लगे। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों कल से कथा शुरू हो गई। जहां भागवत जी की कथा होती है, आप सबको पता है क्या क्या होता। वहां 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण रहते। पद्म पुराण और वराह पुराण तो भागवत जी को चमर झुलाते हैं। हनुमान जी महाराज स्थान लेकर के विराजमान होते हैं और हनुमान जी महाराज स्वयं स्थान लेकर के विराजमान होकर के संपूर्ण कथा को सुनते हैं। एक क्षण पहले आते और एक क्षण बाद में जाते कथा के। तो ये कथा साधारण नहीं है। ये कथा असाधारण नहीं हो सकती। ये कथा कौन सी है। ये कथा भगवान की भगवत कथा है। ये कथा भगवान की बहुमूल्य कथा है। इस कथा को सुनने से जीवों का कल्याण है। यही भागवत है। भागवत भगवत परिचार जन्म पुण्यम। कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भागवत की कथा सुनने को, श्रवण करने को प्राप्त होती है। अब तो सूत जी महाराज बोले, ऋषियों तुमने कल से कथा शुरू कर दी। कथा तो प्रारंभ है गई, लेकिन कथा के साथ साथ तुमने अपने गुरु, हमारे गुरु को तो मनाने का मौका ही नहीं दिया। 88,000 ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज आपके भी गुरु हैं, हम तो पहली बार सुन रहे, जीवन में पहली बार। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो। हर मनुष्य के जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक है। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु को जान के बनाना चाहिए। अब आजकल के तो कन फुक्का गुरु 1000 हैं, कई गुरु हैं आजकल तो, एक से एक गुरु हैं। अच्छा, लोग बड़े भोले वाले हैं। हम कहते भोलेपन में मत फंसो। हमें भी देखते कई लोग चमक दमक देखे, अरे गुरु जी आपसे ही दीक्षा लेंगे। अरे क्यों लोगे। हम कई लोगों से कहते क्यों लोगे भाई दीक्षा। अभी तुमने देखा क्या देखा, हम में क्या गुण देखे, एक दिन में दीक्षा ले लोगे। अभी देखो, कुछ गुणों को समझो, दिमाग लगाओ, मन को लगाओ, तब जाकर के दीक्षा लो। कई चेला तो ऐसे होते हमसे दीक्षा ले जाते हुए हमारे विरोध में खड़े, हमें को सुना रहे 1760 बातें। इससे सही तो भैया दीक्षा ही नहीं लो। इसलिए अगर आपने गुरु शिष्य की परंपरा को बना लिया और गुरु शिष्य की परंपरा में आप जुड़ गए तदंतरकालीन, तो मर जाओ। मरना पसंद करना, लेकिन गुरु के प्रति अगर आपके भाव गलत हो गए तो आपका विनाश हो जाएगा। सूत जी महाराज का एक एक गुरु होना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। तो सबने पूछा, बोले महाराज अब तो हम आप ही से हाथ जोड़ करके पूछना चाहते हैं, आपके गुरु कौन हैं। बोले ठहर जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं। हाथ जोड़ करके तुरंत कहा, यम प्रव्यजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वेपायनो बिरह कातरया जुहाव श्रीपुत्रेति तन्मयतया तरवो भीने दुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमाहान तोष्मि। सूत जी महाराज ने कहा, सुनो 88,000 ऋषियों, सुनने की तुम्हारी बेहद अगर इच्छा है और बेहद मार्मिक तरीके से अगर तुम सुनना चाहते हो तो मेरी एक बात को मानो। बोले किस बात को। बोले मैं बताता हूं तुम्हें। बोले क्या।
बोले मेरे गुरु कोई असाधारण नहीं है, साधारण नहीं है, मेरे गुरु का नाम सुखदेव बाबा है। जब सबने सुना अच्छा महाराज आपके ही गुरु सुखदेव जी महाराज हैं? बोले बिल्कुल। बोले आपके ही सतगुरुदेव हैं? बोले बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोले महाराज ये सुखदेव बाबा तो कोई और नहीं है, ये सुखदेव बाबा तो बड़े ही ग्रंथों के जानकार हैं, ग्रंथों को जानने वाले हैं और सबसे ज्यादा भगवान की भगवत चर्चा को करते हैं, इनका नाम है सुखदेव। और बोले महाराज हमने तो यहां तक भी सुना कि सुखदेव जी महाराज ने महाभारत जैसे पवित्र पवित्र ग्रंथों को लिखा। अब तो महाराज 5 प्रश्न बाद में बता देना। सबसे पहले सुखदेव बाबा की कथा को सुनाओ। सुनाना शुरू कर दिया। सूत जी महाराज कहते बोले सुनो ध्यान से, ये सुखदेव बाबा कोई और नहीं है, ये सुखदेव बाबा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बड़े चहेते तोता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति बड़ी इनकी श्रद्धा है, बड़ा इनका महान भावता है और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को ये बड़ा भारी विकट मानते हैं। और ये गोलोक में रहा करते थे, ये कलविंक नाम के तोते थे पूर्व जन्म में। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को बड़ा प्रेम करते थे, अपार दृष्टिकोण से प्रेम करते थे, बड़े मन से प्रेम करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कलविंक नाम के तोते को बुलाया, इधर आओ भैया। कलविंक ने पूछा बताओ महाराज आदेश करिए। बोले कलविंक आज हमें तुम्हारी जरूरत यहां नहीं है, अब तुम्हें पृथ्वी लोक में जाना चाहिए। कलविंक ने मना कर दिया, ना महाराज हम नहीं जाएंगे पृथ्वी लोक। पूछा क्यों? अब बोले महाराज नहीं जाएंगे, हमारा मन है, हमारा मन स्थिर चित्त नहीं है, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले पृथ्वी लोक में जाओ पत्नी आ जाती, बच्चे लग जाते, घर परिवार लग जाता, उसी में बीते रहो। बताओ कलविंक पृथ्वी लोक में आना नहीं चाहते और हम लोग पृथ्वी लोक से जाना नहीं चाहते। जितने बूढ़े होंगे उतनी डाई करेंगे, जितने वृद्ध होंगे उतना ही जीने की उम्मीद रखेंगे। हमने एक बार हम ट्रेन से चले आ रहे थे, 3-4 काकी थी हमारे साथ। लाला ओ लाला 3-4 काकी थी हमारे साथ। काकी जानते हो माताएं। हम ऊपर वाले केबिन में लेटे थे, वो नीचे थी 3rd AC में आ रहे थे। वो चर्चाएं कर रही थी, उनने एक दूसरे से पूछा बोले तू कितने की है? सबके दांत गिरे थे, दांत सबके खल्लास थे, हवाई हवा आती थी। अच्छा दांत निकल जाए तो हवाई तो बची और बचा का है अंदर। तो बातें चल रही थी, उन्होंने पूछा तुम कितने की हो? तो जिससे कहा तो बोली हम तो वो ही होंगे 25 से 30 साल के। हमने देखा तो हम सो रहे थे, तो हमने तुरंत चद्दर उठाया, हमने देखा उन्हें 25 से। और ये दांत, उसने पूछा दांत कैसे टूट गए? वो तो मिठाई ज्यादा खाते थे सो टूट गए। और बोले हेकला क्यों रही? बोले हेकला इसलिए रहे क्योंकि बचपन ही से ऐसा हुआ। हमने देखा, हमने फिर से गौर से देखा, खाल तो गुड़ियानी थी। दूसरे से पूछा तू कितने की? बोले मैं 20 ही साल की, और वो थी कम से कम 70 साल की। तीसरे से पूछा बोले तू कितने? अरे बोले अब मैं क्या बता दूं, मैं तो बहुत ही कम उम्र की हूं। इतने में उतरे हम नीचे। बोले बेटा तुम कितने साल के हो? हमने कहा अभी हमने जन्म लिया ही कहां है। हमने कहा हमने जन्म कहां लिया अभी? बोले फिर कहां फिर रहे हो? हमने कहा ट्रायल करने आए हैं। बोले क्यों? हमने कहा जब तुम 70 की होके 25 बता रही तो हम 20 के होके क्या बता दें? अरे बोले नहीं हम तो ऐसी अवस्था हो गई। हमने शर्म करो, शर्म कर लो, भगवान का भजन, बुढ़ापे में फिर रही हो बालों को रंगे, चलो। तब वो अम्मा बेचारी शांत पड़ गई, हाथ में आ गए जाले और बाल हो गए काले, और फिर भी बन रहे हैं हम दिल वाले हैं। ये सब चीजें छोड़ करके, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए।